हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 29वां और 30वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 28 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको आज भगवान शालिग्राम जी की कहानी भी सुनाऊंगी। आज से भीष्म पंचक भी शुरू हो रहा है और भीष्म पंचक पर आप शालिग्राम जी की कथा अवश्य ही सुने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान श्री कृष्ण जी का चमत्कारी मंत्र है। क्लेश के कारण परिवार में अशांति का वातावरण हो तो इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। पारिवारिक खुशहाली के लिए इस मंत्र का नित्य जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए। इसके निरंतर जप करने से कलह और क्लेशों का भी अंत होकर परिवार में प्रसन्नता लौट कर आती है। इस मंत्र के लिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। स्नान के पश्चात कुश के आसन पर बैठकर सुबह और शाम संध्या वंदन के समय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र जीवन में किसी प्रकार के संकट और अशांति को आपके पास फटकने भी नहीं देता। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। उसके पहले 28वें अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि भगवान सूत जी ने बताया था कि कैसे पीपल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब ऋषि बोले, ये पीपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? तब सूत जी बोले, समुद्र मंथन से जो रतन देवताओं को मिले उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु जी को मिले। जब विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की। तब लक्ष्मी माता बोली, प्रभु मुझ छोटी सी विवाह कैसे करते हो? इससे पहले जी मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ आप विवाह कीजिए, यही सनातन धर्म है। तब सूत जी बोले, भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बात को सुन तपस्वी उदालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी दे दी। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु जी के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देख दुखी होकर वे बोली, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरे योग्य कौन सा स्थान है? तब अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि और अतिथि का सत्कार होता हो और यज्ञ दान आदि को होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हो, पितर और देवताओं का पूजन होता हो, वहां मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ उद्यमी नीति में चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहां भी मेरा निवास नहीं है। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में कलह होता हो, अतिथियों का जहाँ सत्कार ना होता हो, वह स्थान सबसे ज्यादा मुझे प्यारा है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का अपमान हो जहाँ पर कठोर भाषण का प्रयोग होता हो, वहां मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ गौ हत्या, मदिरा पान आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में निवास करती हूँ। सूत जी बोले, तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास होकर मुनि उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसे वहीं बैठाकर उदालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर उसको पति के दर्शन ना हुए। फिर पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की ध्वनि से लक्ष्मी ने व्याकुल होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर समझाओ। तब सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां गए। उस अलक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा, हे अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर तू यहाँ सदा रहे। स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन किया करेंगी। यह कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद, ये सब मैंने अब तुम्हें वर्णन किया है। इस वचन को सुनकर ऋषि हंसने लगे और वे आपस में कुछ नहीं बोले। सब प्रसन्नचित होकर बद्रिका वन के दर्शन के लिए वहां पर चले गए। जो भी प्राणी इस कथा को सुने और मनुष्य को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु जी के समीप मुक्ति को प्राप्त करता है। दोस्तों, अब मैं आपको भीष्म पंचक व्रत आज से प्रारंभ हो रहा है और उसी के रिलेटेड मैं आपको 30वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ।
तो शुरू करते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, ये व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो वह तुम सुनो। श्री कृष्ण भगवान जी ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा था और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य उनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से ये सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को ही प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए वहां पर दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर उनसे मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादि के देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो चुके हैं? सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण मुझे बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है। उसी कारण मैं इनके वशीभूत रहता हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो, गंधर्व विद्या में बड़े ही प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास गए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उन्होंने कहा कि राजा की एक कदम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है और बाजे में नृत्य भी शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने जब पांचों को जहां कदम्बरी का नृत्य हो रहा था उसको बुलाया और वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गई। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्कर छोड़ा, ताल दिया, चक्कर खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देखकर काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित होकर बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत होकर घर के अंदर उदासीन होकर बैठ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको ये संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहत लता सहित एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां पर रहता था। उन दोनों वह भी भीष्म पंचंग व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिनों कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम को वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसी पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से ही पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगी। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का ही आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास चले गए।
मोनी संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। तब द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कदम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को भी गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कदम्बरी का नृत्य गान और रूप देकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला एक फिर ब्राह्मण आया। उस प्रकार सभी क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नाम का ब्राह्मण आया और उसने भी एक मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर वह भी विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कदम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और वह फिर मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नाम का नकुल हुआ। महाप्रकर्मी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से भी हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बानों की शैया पर पड़े थे तब भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े ही रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्म कुचर्क व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन अर्चन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करना चाहिए। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटना चाहिए। पूर्णिमा को श्राद्ध करना चाहिए और श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान शालिग्राम जी की कथा श्रवण करवाऊंगी। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई थी। उस वह शालिग्राम भगवान जी की सेवा करती थी। वे प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी और कार्तिक मास में गंगा स्नान का विचार कर वह अपनी पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम्हें इनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ये जानकर बड़ी ही खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का अवसर मिल रहा है। अंततः उसने इस बात की हामी भर दी, परंतु थोड़ी देर में वह चिंता में डूब गई और फिर वह बोली, परंतु मुझको तो सेवा पूजा भाव आती नहीं। मैं कैसे भगवान शालिग्राम जी का पूजन अर्चन करूंगी। तब इस पर बुढ़िया माई ने उसे समझाते हुए बोली कि सवेरे इनको उठाना और नदी से लोटा भरकर पानी लाना। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आना। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना। चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना। और तो इस पर बुढ़िया माई ने उसको ये सब समझाया और इनको कहा कि इनको फिर बाद में दूध का भोग भी लगाना। दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम भगवान जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी संभाल कर गंगा स्नान करने को चली गई। पड़ोसन बहुत ही ज्यादा उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माई के कहने के अनुसार ही किया। सवेरे उठते ही वह भगवान शालिग्राम जी को आवाज लगा देती, भगवान जी उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई। भगवान जी को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया। चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई और उसके बाद उसने दूध का भोग भी लगा दिया और वह खाना बनाने में लग गई। और खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है।
उसने सोचा कि भोग लगाने का समय तो हो गया है, तो भोग तो लगा ही देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और भोग वैसे ही पड़ा हुआ था, जैसे कि वह रखकर गई थी। वह भगवान जी से हाथ जोड़कर बोली, भगवान जी, दूध भी पी लो और जीम भी खा लो। आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। इस तरह से वो उनके आगे प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आती है, पर फिर देखती है कि भगवान ने तो ना ही दूध पिया और ना ही उन्होंने खाना खाया। यह देखकर तो पड़ोसन चिंता करने लगी और फिर पड़ोसन बोलने लगी, भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो सिर्फ पहला ही दिन है। आप जिम लो तो फिर मैं भी जिमूं। अगर आप खाना खाएंगे तभी तो मैं खाना खाऊंगी। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी थी। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से भोजन ग्रहण करने के लिए उनके आगे प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये भूखी ही बैठी रहेगी। इस तरह वह उनके आगे बैठी ही रही तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और खाना भी खा लिया। अब तो रोज भी ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान जी ने कहा कि मैं गैया चरा लाऊं। वह उस बूढ़ी औरत से बोलने लगे कि मैं गाय चुरा कर लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर चुराने गैया चराने चले गए। शाम को गोधूली बेला में जब गाय लेकर वापस आ गए, अब तो रोज ही ऐसे ही होने लगा। भगवान रोज दूध पीते, खाना खाते, गाय चराने चले जाते और शाम को फिर वापस आ जाते। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माई जब गंगा स्नान कर घर आती है, स्नान ध्यान से निपट करके सोचती है कि शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन जी के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि ये ला, मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दे। तो पड़ोसन बोलती है, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब तुम ले जाना। तो बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लगा। तो इस तरह से वहां पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए। तब फिर पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर लो। बुढ़िया माई तो वहां पर धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो मेरे शालिग्राम जी लेकर ही जाऊंगी। तूने कहाँ छुपा रखा है ये बता मुझे। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएंगे तब ले जाना। जब शाम पड़ी, जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब बुढ़िया माई बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर भगवान जी से बोली, भगवान, बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरे पर अविश्वास करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीतम्बर धारी हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई देखकर वहां पर वह सब कुछ देखकर भौचक्की रह गई। इस तरह से वह कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माई ने भगवान और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिया, कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे के तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान को निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। इसीलिए भगवान जैसे उनको दर्शन दिया वैसा ही सबको देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।